हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, नंबर सिस्टम वैल्यू या डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक आसान और शॉर्ट तरीका है। कंप्यूटर में ये 4 तरह के नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं। कंप्यूटर में इन डिजिट्स का यूज करके अलग अलग तरह का डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका बेस 10 है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, किसी भी नंबर को अगर बेस 10 के साथ लिख दिया जाए तो वो डेसिमल नंबर कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ते समय ये ब्रैकेट और बेस लगाना जरूरी है, ताकि हम ये पता कर सकें कि जो नंबर लिखा है वो एक्चुअल में किस नंबर सिस्टम में लिखा गया है। हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी। इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। 0 करंट के ना होने को रिप्रेजेंट करता है और 1 करंट के होने को रिप्रेजेंट करता है। इसका बेस है 2। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बेस 2 के साथ। तीसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेके 7 तक के डिजिट हैं। बेस इसका 8 है। और एग्जांपल में आप देख रहे होंगे 0 से 7 तक के डिजिट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसी भी साइज के हो सकते हैं, बेस 8 के साथ। और ऐसे ही हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स हैं। इसका बेस है 16। तो इन सभी डिजिट्स और अल्फाबेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन इस नंबर सिस्टम का हो सकता है बेस 16 के साथ। आइए जरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में जो भी डेटा, पिक्चर या ऑडियो या वीडियो हम लोग देखते हैं, वो एक्चुअल में जैसा हमें दिख रहा है वैसा ना हो करके करंट के पल्सेस के फॉर्म पे होता है। इन शॉर्ट, करंट के फॉर्म पे होता है। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर का कमाल है कि वो इस करंट पल्स को रीड करके उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है, जबकि एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर ये डेटा या इंफॉर्मेशन करंट पल्सेस के फॉर्म पे होती है। इन करंट पल्सेस को समझने के लिए और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज करके कुछ अलग अलग कोड बना के नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें इसको पेपर पे लिखना होता है। तो जब पेपर वर्क करते हैं और उसमें इस करंट के डिफरेंट पल्स स्टेट को लिखा जाता है, तो वो 1 0 के फॉर्म पे लिखा जाता है, जहां पे 0 कहलाता है एब्सेंस ऑफ पल्स और 1 है प्रेजेंस ऑफ पल्स। यानी जहां पे करंट की उपस्थिति है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जहां पे करंट की अनुपस्थिति है उसको हम 0 से लिख देते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के डेटा को हम लोग 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शायद आपको एक बात समझ आई होगी कि एक्चुअल में हम लोग जो कहते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी को समझता है, कंप्यूटर में 0 1 होता है, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में 0 और 1 जैसी कोई चीज नहीं होती है। कंप्यूटर में पल्सेस होती हैं, करंट होता है, और उन पल्सेस को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और 1 को यूज करते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जो 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, यानी किसी प्रोग्राम को पेपर पे हम पहले 1 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर उसके बाद इन डिजिट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम करंट पल्सेस पास करके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। बाइनरी में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम, यानी कि किसी प्रोग्राम को हमने 1 और 0 के फॉर्म पे लिखा हुआ है, तो ये जब हम किसी भी प्रोग्राम को पेपर वर्क करते हैं और उसे 1 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसको मैनेज करना, मेंटेन करना, लॉजिक को समझना बहुत मुश्किल होता है। इन शॉर्ट, बाइनरी में प्रोग्रामिंग करना या सॉफ्टवेयर बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ नंबर सिस्टम बनाए गए, जिसे हम लोग डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कहते हैं, जिनका यूज करके हम कुछ सेट ऑफ बिट्स को किसी सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम कई गुना छोटा हो जाता है। इससे हमें लॉजिक को समझना, लॉजिक लगाना, प्रोग्राम को लिखना, उसे मेंटेन करना और मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। आइए जरा समझते हैं कि कंप्यूटर 1 और 0 को कैसे हैंडल करता है। कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला रजिस्टर कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक पल्स को स्टोर करता है, उस रजिस्टर के अंदर सेल्स होती हैं। इन सेल को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। रजिस्टर के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसी चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप वहां से रजिस्टर को समझ सकते हैं। तो अगर रजिस्टर में सिंगल बिट है तो उसे सिंगल बिट रजिस्टर कहते हैं। अगर 2 सेल का रजिस्टर है तो उसे 2 बिट रजिस्टर कहते हैं। ऐसे ही 3 बिट, 4 बिट या 5 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। जितनी सेल उतने बिट्स। इसका मतलब है कि रजिस्टर में जितने सेल होंगे उतने ही पल्सेस वो स्टोर कर पाएगा। तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस तरह के रजिस्टर्स आते हैं जिनको कंप्यूटर
कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अब जरा इसको समझिए कि कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर है, मान लीजिए वो सिंगल बिट का है यानी सिंगल सेल है, तो वो दो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है अल्टरनेटिवली। यानी कि अगर इसमें 0 रखा है तो हम किसी अलग डेटा 1 को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा 2 को इसमें रिकॉर्ड करना है तो डेटा 2 को डिनोट करने के लिए हम उसके लिए 1 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक सिंगल बिट का रजिस्टर दो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखता है। पर जरा सोचिए कि अगर हमारे पास डेटा 2 से ज्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ रजिस्टर का सेल बढ़ाना होगा। तो अगर हमने 2 बिट का रजिस्टर ले लिया तो अब हम दोनों बिट में 0 0 करके एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोड कर सकते हैं। इसी तरह से एक बिट को 0 और दूसरे को 1 यानी एक में करंट को ऑफ करें और दूसरे बिट में करंट को ऑन करें। इससे हम डेटा 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेट बनेगी जिसमें हम पहले बिट को 1 कर दें और दूसरे को 0 कर दें, जिससे हम डेटा 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही दोनों बिट को अगर 1 कर दिया जाए यानी दोनों सेल में पल्स स्टोर कर दी जाए, करंट स्टोर कर दिया जाए, तो ये डेटा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से 2 बिट का यूज करके या 2 बिट का रजिस्टर 4 अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। पर अगर हमारे पास डेटा 4 से ज्यादा हो तो हमें एक बिट उसमें और बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से हमारे पास बिट्स 3 हो जाएंगे। तो अगर हम 3 बिट का यूज करें तो 3 बिट के यूज से डिफरेंट कॉम्बिनेशन 0 1 के बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम 3 बिट का रजिस्टर यूज करें तो उसमें हम 8 अलग अलग 0 1 के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मतलब कि हम इस पे 8 अलग अलग डेटा को कोड कर सकते हैं। अगर बिट 4 हो जाए तो हम 16 अलग अलग डेटा को कोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 की पावर में चल रहा है। अगर एक बिट का है तो 2 की पावर 1 यानी 2 डेटा, 2 बिट का है तो 2 की पावर 2 यानी 4 अलग अलग डेटा को कोड कर सकें एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 3 बिट कोडिंग सिस्टम कहलाता है। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 बिट होते हैं। तो 3 बिट का मतलब है इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जिसमें से ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से 7 तक के डिजिट इसमें यूज हो जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3 बिट के रजिस्टर में या 3 बिट कोडिंग में जब तीनों बिट 1 1 1 हो जाएंगे तो हम इसके आगे कोई डेटा इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाए जा चुके हैं। इट मींस कि 3 बिट कोडिंग सिस्टम में हम सिर्फ 8 अलग अलग डेटा को कोड कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग के लिए डेसिमल के 0 से 7 तक के डिजिट उठा लिए गए जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट कहलाते हैं। ऐसे ही जब 8 से ज्यादा डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ी तो कोडिंग के लिए हमने हेक्साडेसिमल कोड पढ़ा, जिसमें ये 4 बिट कोडिंग सिस्टम कहलाता है। तो 4 बिट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए गए तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बने। बट हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम सिर्फ 9 तक ही होता है। तो आगे के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का सहारा लिया गया और उसमें A B C D E और F को यूज किया गया। इसलिए हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F डिजिट्स और अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम किसी भी प्रोग्राम को 4 गुना छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये एक छोटा सा कोड लें और इसको हेक्साडेसिमल में डिकोड करने की कोशिश करें या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमें 4 बिट के पेयर बनाने पड़ेंगे। 4, ऐसे ही अगले 4, फिर उसके बाद अगले 4, और इन 4 बिट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम हेक्साडेसिमल से कोड कर सकते हैं। जैसे आपने हेक्साडेसिमल में पढ़ा कि स्टार्टिंग के कि 1010 किसका कोड है, हेक्साडेसिमल में आते हैं, और ये रहा 1010 ए का कोड है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए। तो ए का मतलब है ये 4 बिट हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अगले 4 बिट की अगर हम बात करें तो अगले 4 बिट कंटिन्यू 0 है, तो उसकी जगह पे हम 0 सिर्फ 0 लिख सकते हैं, 0। उसके बाद अगेन 4 बिट है 0 और फिर उसके बाद 4 बिट है 0, तो 4 बिट 0 के लिए सिंगल 0। उसके बाद कंटिन्यू 1 4 जो रिप्रेजेंट करता है F, तो हम यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं F। फिर उसके बाद कंटिन्यू 4 1 हम F लिख सकते हैं, कंटिन्यू 4 1 हम F लिख सकते हैं। उसके बाद 1010 है तो उसकी जगह A लिख सकते हैं, और इस तरह से हम अपने कोड को छोटा कर सकते हैं हेक्साडेसिमल की हेल्प से। तो हेक्साडेसिमल किसी बाइनरी कोड को 4 गुना छोटा करता है, जबकि अगर हम ऑक्टल की बात करें तो इसमें हमें 3 बिट के पेयर बनाने पड़ेंगे, यानी कि हमारा जो बाइनरी कोड होगा वो ऑक्टल की हेल्प से हम उसे 3 गुना छोटा कर सकते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ेंगे, किसी एक नंबर सिस्टम को बाकी के नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यानी अगर डेसिमल है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे करें, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करें, एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।